समाज को रखती है, बेटी का दर्जा बेटा से ज्यादा होता है। बेटा तो जिगर का टुकड़ा है, बेटी नैनों की ज्योति है, वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहाँ बेटियों की पूजा होती है। हेलो, और ये 10 रुपया श्रीमान पान सिंह, ये भी मनहयन करने वाले हैं। 10 रुपये मालिक बाबा के महोत्सव दान करते हैं। बेटा तो जिगर का टुकड़ा है, बेटी नैनों की ज्योति है, और वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटियों की पूजा होती है। और ये 20 रुपए अमरपाल जी निवास स्थान जैतोरा की ओर से बाबा के चरणों में दान करते हैं। बाबा खुशियों के भंडार भरते रहें। आइए बाबा के चरणों में, बेटी के ऊपर ये भजन लिखा है किसी कवि ने। आइए 2 मिनट का भजन है, जरा गौर फरमाएंगे। पुत्र रतन, नीचा बांधो भाई, इतना मैं फट जाऊंगा। पुत्र रतन कहने वालों ने, पुत्र रतन कहने वालों ने भेदभाव भर डाला है। बेटा तो है एक रतन, बेटी रत्नों की माला है, बेटी रत्नों की माला है। जय हो। पुत्र रतन कहने वालों ने भेदभाव भर डाला है। बेटा तो है एक रतन, बेटी रत्नों की माला है, बेटी रत्नों की माला है। जय हो, क्या बात है। सोने का हल चला के राजा जनक सिया को घर लाए थे। बेटी के कारण उनके घर श्री राम जी जब आए थे। महाराज जनक ने और उनकी रानी ने मिलकर सोने का हल चलाया। हल चलाते समय पृथ्वी से सीता जी निकली। उन सीता जी को अपने घर ले गए महाराज जनक। जब वो शादी के योग हुई तो भगवान को उनके घर जाना पड़ा। बेटी के कारण उसके पिता को भगवान के दर्शन हो गए। सोने का हल चला के राजा जनक सिया को घर लाए थे। बेटी के कारण उनके घर श्री राम जी जब आए थे, श्री राम जी जब आए। श्री राम की रामायण से हमने खोज निकाला है। बेटा तो है एक रतन, बेटी रत्नों की माला है। जय हो। ओ राजा बलि घर जन्मी कन्या सत्य कायम आला रखा था। अरे राजा बलि ने उस कन्या का नाम रतन माला रखा था। राजा बलि के यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया।
तो राजा बलि ने उस कन्या का नाम रतनमाला रखा। राजा बलि घर जन्मी कन्या सत्यकायम आला रखा था। राजा बलि ने उस कन्या का नाम रतनमाला रखा। द्वापर में बनी पूतना, द्वापर में बनी पूतना, बको दूध पिए नंदलाला है। बेटा तो है एक रतन बेटी रत्नों की माला है, बेटी रत्न की माला है। राजा बलि की वो कन्या द्वापर में जब भगवान कन्हैया का जन्म हुआ तो पूतना बन करके भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान कन्हैया ने उसका स्तनपान किया, दूध पिया उसका। कितनी भाग्यशाली थी वो राक्षसी, भगवान कन्हैया ने उसका उद्धार कर दिया। पांचों पांडव कर्ण सयोधा जन्मे थे कुंती कुंवारी ने। अरे 100 पुत्रों को जन्म दिया था पतिव्रता उस गंधारी ने, पतिव्रता उस गंधारी ने। पांचों पांडव कर्ण सयोधा जन्मे थे कुंती कुंवारी ने। अरे 100 पुत्रों को जन्म दिया था पतिव्रता उस गंधारी ने, पतिव्रता उस 100 पुत्रों को जन्म दिया गंधारी ने और 5 पुत्रों को जन्म दिया कुंती ने। सगे भाई थे वैसे तो, लेकिन आपस में राड़ हो गई उनमें। पांचों पांडव धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे और जो 100 भाई थे वो अधर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। 5 की जीत हो गई और 100 हार गए। 5 ने 100 को मार दिया क्योंकि वो अधर्म पे थे। अधर्म पे जो लड़ता है उसकी हार होती है और जो धर्म पर लड़ता है उसकी जीत होती है, चाहे वो भले से कितना भी कमजोर हो, उसकी जीत निश्चित होती है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, भगवान कन्हैया ने कहा कुंती से, बुआ जी तुम अपने बेटों को चाहती हो या नहीं? तो कहने लगी, बेटा ऐसी कौन माँ होगी संसार में जो अपने बेटों के लिए क्या कुछ ना कर सकती हो? तो भगवान कहने लगे, तुम कर्ण के पास चली जाओ और उससे 5 बाण दान में मांग कर ले आओ, नहीं तो उस कर्ण के पास 5 बाण हैं, उनमें से 1 बाण ही तुम्हारे 5 बेटों को काफी है। 1 बाण से तुम्हारे 5 बेटों को मार देगा। जब तक वो कर्ण नहीं मारा जाएगा तब तक तुम्हारे बेटों की जीत नहीं होगी। उसकी छाती पर धक्का लगा। कुंती सोचने लगी, भगवान ये भी मेरे बेटा है, अपनी कोख से जन्म दिया है, और वो भी मेरा बेटा है, उसे भी कोख से जन्म दिया है, लेकिन जन्म देते ही मैंने उसे जल में बहा दिया था, लेकिन बेटा तो मेरा ही है। माँ अपने बेटा को कैसे मरवा सकती है? फिर भी उस राज को छिपाकर कर्ण के द्वार पर पहुंच गई और जाके आवाज लगा दी कि बेटा कर्ण। कर्ण निकल कर आया बाहर और क्या कहने लगा, ये देवी तू कौन है, क्यों आई मेरे पास? बेटा मुझसे कह रही, क्या है मुझसे रिश्ता खास? क्या रिश्ता है तेरा मेरा जो बेटा कह रही है? तो कहने लगी, बेटा तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे कुंवारेपन में जन्म दिया और जन्म देकर जल में बहा दिया था। मैं तेरी माँ हूं, आज मैं तेरे द्वार पर आई हूं। कर्ण के ठेस पहुंच गई एकदम।
कहने लगा तू माँ है मेरी और जल में बहा दिया तुझे जन्म देते ही। ऐसी क्या बात थी जो तूने मुझे जल में बहाया? तो कहने लगी माँ कुंती, वो ऐसा गम का प्याला था जिसे जिब्या पीने नहीं देती। यदि जल में तुझे बहाती ना तो ये दुनिया जीने नहीं देती। फिर कहने लगा कर्ण सुन ले, अगर तू मेरी माँ है तो आज मैं तुझे माँ गिना दूंगा, कैसी कैसी माँ होती हैं। आइए। एक माँ अंगद की हर कोई ना जाने ना, एक माँ अंगद की हर कोई ना जाने, एक माँ अंगद की हर कोई ना जाने ना। काऊ ने जो पालो और काऊ ने वो जायो। एक माँ यशोदा भाई ममता में भूल गई, अपनों समझ के पूत पालो पर। कहने लगा भाई यशोदा को देख, देवकी ने जन्म दिया, यशोदा ने प्यार किया। भगवान कन्हैया को कितना प्यार दिया यशोदा ने, और तू भी मेरी माँ है। एक माँ अंगद की और कोई ना जाने ना, काऊ ने वो पालो और काऊ ने वो जायो। एक माँ यशोदा भाई ममता में भूल गई, अपनों समझ के पूत पालो पर। पैदा भयो आंख मूंद पियो नाय तेरो दूध, पैदा भयो आंख मूंद पियो नाय तेरो दूध। बाजुओं के पालने की आस मिटाई है, काऊ ने धरी ना धीर तीनों है कलेजा चीर। अपनों ही लाल तन जल में बा, अपनों ही लाल। आज आई बेईमान, आज आई बेईमान लेने को वो शैतान, आज आई बेईमान लेने को वो शैतान। अर्जुन की जान मुझ पे मांगने को आई है, अर्जुन की जान मुझ पे मांगने को आई है। कहने लगा करण की आज आई तो है, लेकिन बेटा के भाव से नहीं आई है। आज भी पेट में कपट है, छल करने आई है मुझसे। मैं समझ रहा हूं तेरी भाषा को, तू 5 बाण दान में लेने आई है। मैं जितना बड़ा योद्धा हूं उतना बड़ा दानी भी हूं। जब 5 बाण लेने आई है तो 5 बाण ले जा। मैं समझूंगा कि मैंने अपनी माँ के चरणों में अपने जीवन दान कर दिया। कर्ण ने 5 बाण दान में दे दिए और चलते समय कहा कि माँ बाण तो ले जा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मानू मैं कैसे तू मेरी माँ है। माता का दिया मुझे दर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा। बोलिए कन्हैया लाल की, साचे दरबार की। एक बात है भाई, मेरी आवाज तुम सबकी आवाज से ज्यादा है, जबकि ज्यादा होनी चाहिए तुम्हारी, क्योंकि मैं अकेला हूं।